अब बात चाहे मेडिसिन की हो या फिर सर्जरी की, ये बात तो तय है कि दोनों ही फील्ड्स ने पास्ट सेंचुरीज और पास्ट डिकेड्स से लेकर अब तक अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व किया है। अब वो चाहे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज के थ्रू हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज के थ्रू हो या फिर कल्चरल चेंजेस के थ्रू। 31,000 साल पहले सर्जरी की शुरुआत एम्पुटेशंस के प्रोसीजर्स को कैरी आउट करने से हुई। 5000 BCE के अंदर ट्रेफिनेशन का प्रोसीजर कैरी आउट किया गया, जिसके अंदर स्कल में एक होल ड्रिल किया जाता था ताकि माइग्रेन्स और हेडेक्स को ट्रीट किया जा सके। इसी के साथ साथ ब्लड लेटिंग और बोन सेटिंग जैसे प्रोसीजर्स भी कैरी आउट किए गए। एंशिएंट टाइम्स में अगर कोई शख्स बीमार हो जाता तो उसकी बीमारी को खुदा की नाराजगी या फिर इविल और डीमन स्पिरिट्स की मौजूदगी करार दिया जाता। 4000 BCE के अंदर हर्ब्स को भी एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसमें डिजिटलिस और मॉर्फिन शामिल हैं, जो कि आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। मेडिसिन और सर्जरी दोनों की ही हिस्ट्री इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, मगर पास्ट में सर्जरी एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था क्योंकि उस टाइम पर एनेस्थीसिया मौजूद नहीं था। 16th और 17th सेंचुरी से हमें कुछ अर्लीस्ट मेडिकल टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें एडविन स्मिथ पपायरस और एबर्स पपायरस के नाम से जाना जाता है, जिनमें उस टाइम पर बहुत सारी मेडिकल डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया गया था। 460 BCE आइलैंड ऑफ कोस के अंदर हिप्पोक्रेटस, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, उनकी पैदाइश हुई, जिनकी मेडिकल टेक्स्ट बुक जिसे कॉर्पस हिप्पोक्रेटम यानी बेडरॉक ऑफ मॉडर्न मेडिसिन समझा जाता है, जिसमें हिप्पोक्रेटिक ओथ मौजूद है, जो कि तमाम फिजिशियंस यूजुअली पढ़ते हैं जब वो अपनी हायर एजुकेशन को ख़त्म कर लेते हैं। इसी दौरान 9th and 14th सेंचुरी में इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत सारी मेजर कंट्रीब्यूशंस पाई जा रही थी, जिसमें अल राजी, इब्न अल नफीस, जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बेसिक्स डिस्क्राइब किए, इब्न सीना, जिन्हें वेस्ट में एविसेना के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी मेडिकल टेक्स्ट बुक कैनन ऑफ मेडिसिन, अल कानून अल फित्र, जो कि मेडिसिन में आज भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन मानी जाती है। गैलन, जो कि ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पर डायसेक्शंस परफॉर्म किए और हमें एनाटॉमी की एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की। गैलन का उस टाइम पर मानना था कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है, क्योंकि सेप्टम में कुछ इनविजिबल पोर्स पाए जाते हैं। मगर इब्न नफीस ने उस टाइम पर उनके इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया और कहा कि ब्लड सर्कुलेशन का कोई दूसरा पाथवे एग्जिस्ट करता है, यानी कि ब्लड पहले लंग्स में जाता है एंड देन वहां पर ऑक्सीजन से मिलने के बाद देन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इब्न नफीस की तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स को 20th सेंचुरी में रीडिस्कवर किया गया एंड देन प्रॉपर्ली उनके काम को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिली। 1847 में इग्नास सेमलवेज ने कहा कि अगर किसी भी फिजिकल या सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हाथों को धो लिया जाए तो डिकंटेमिनेशन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, और हॉस्पिटल इन्फेक्शंस को रोकने में ये बात बहुत ही ज़्यादा करामत साबित हुई। लुइस पास्चर, जिन्होंने माइक्रोब्स को डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन, और एक बॉस्टन डेंटिस्ट यानी कि थॉमस विलियम ग्रीन मॉर्टन, जो कि उस टाइम पर ईथर को एज एन एनेस्थीसिया इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने उस टाइम के दो रिनोड सर्जन्स यानी कि डॉक्टर जॉन कॉलिंस एंड डॉक्टर जॉन बाइगलो को अप्रोच किया, जो कि मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। तमाम डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसमें डॉक्टर जॉन कॉलिंस ने ट्यूमर को रिमूव किया एंड थॉमस विलियम मॉर्टन ने ईथर को एज एन एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया। ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट से सवाल किया गया कि आपको क्या महसूस हुआ, तो पेशेंट ने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक स्क्रैचिंग फीलिंग महसूस हुई, और यहीं से असल एनेस्थीसिया की बुनियाद डली। इसके बाद क्लोरोफॉर्म की भी डिस्कवरी होती है, जिसमें जेम्स यंग सिम्पसन का नाम बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आता है। जॉन हंटर, जिन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक सर्जरी भी कहा जाता है, जिनके हजारों स्पेसिमेंस आज भी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन इंग्लैंड के अंदर अंटेरियन म्यूजियम में मौजूद हैं। इन्होंने भी हमें बेशुमार सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में बताया। एंटन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बायफोकल्स और ग्लासेस, गैब्रियल फेरनहाइट, जिन्होंने थर्मोमीटर, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई, रेने लेनेक, जिन्होंने स्टेथोस्कोप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की बुनियाद डाली और तभी से प्रोफेशनल नर्सिंग की एजुकेशन का आगाज हुआ, विल्हेम रोएंटजेन, जिन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया। 1954 में सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, 1967 के अंदर सबसे पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट, और 2001 के अंदर सबसे पहली सक्सेसफुल रिमोट सर्जरी बाय द हेल्प ऑफ द ज़्यूस रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, जिसमें कोलेसिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव किया जाता है।
अभी बात तो वाज़ेह है कि हम आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मगर फ्यूचर में मेडिसिन और सर्जरी कहाँ पर प्रॉमिसिंगली हमें और दिखाई देती है। उसमें हमारे पास नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, बायो इंजीनियरिंग है, रिजेनरेटिव मेडिसिन है, इम्यूनोथेरेपी है, जीनोमिक मेडिसिन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल हेल्थ है, मशीन लर्निंग है, टेली मेडिसिन है, माइक्रोबायोम रिसर्च है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है और 2D एंड 3D प्रिंटिंग। ये तमाम वो डोमेन्स हैं जहाँ पर मेडिसिन और सर्जरी का फ्यूचर नज़र आता है। आज हमें मालूम है कि मेडिसिन और सर्जरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और हम आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं और स्टिल हमें कहाँ पर जाना है। हम ये भी जानते हैं कि हम आज बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम आज जानते हैं कि किस तरीके से इस बॉडी सिस्टम को रोका जा सकता है, किस तरीके से इसको रिप्लेस किया जा सकता है, किस तरीके से इसको मेंड किया जा सकता है, किस तरीके से इसको हील किया जा सकता है और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। मगर आज भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है और उसी वजह से सफ़र आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसी के साथ साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।